हुकूमत आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। हुकूमती वज़रा का नंबर पूरे होने का दावा। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे शेड्यूल। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज बुला लिया। इजलास 3 बजे होगा। काबीना आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। आजम नज़ीर ताड़र, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से मुलाकातें। आईनी तरामीम पर बातचीत। मौलाना ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। PTI वफ्द की भी फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम की हमायत न करने की दरख्वास्त की। और सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। 8 रुकनी बेंच का वजाहती फैसला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाया। अरकान को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की बजाय की जानिब लाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। आईनी इदारों को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजिस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जज रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे, सेनेट का शाम 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं। अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। PTI अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। इंतखाबी निशान से महरूमी हकूक ख़त्म नहीं करती। PTI ने नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। कामयाब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। कोई बात का अमल मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। 8 रुकनी बेंच का फैसला। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI तस्लीम किया। ज़राए इलेक्शन कमीशन की वजाहत। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने PTI पर ही बार बार तखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास सोमवार को तलब। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद स्पेशल सेक्रेटरी लॉ छुट्टी के बावजूद दफ्तर पहुंचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरा लिया भी मनसूख कर दिया। आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए। चीफ जस्टिस की तौहीन की। बानी PTI के ट्वीट पर कानूनी रद्द-ए-अमल आएगा। फिर ये रोएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा, कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने PTI को मशवरा दिया कि तहकीकात करे कि क्या ये वाकई बानी PTI का बयान है। चेयरमैन PTI और अपोजिशन लीडर से भी वजाहत मांग ली कि बताएं ये अकाउंट अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं या कोई और। मुतनब्बा किया कि वजाहत ना की तो आइन और कानून के मुताबिक रद्द-ए-अमल आएगा। ये जो ट्वीट किया है बानी PTI ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है
वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बानी पीटीआई ने ट्वीट के जरिए सोच वाज़ेह कर दी, जो बीज बो रहे हैं वो ख़तरनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा अभी भी डबल गेम हो रही है। ये दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया, इसके बाद मिसाक पार्लियामेंट की गुंजाइश नहीं। कमेटी का कोई जवाब ख़त्म हो गया। ज़िम्मेदार बानी पीटीआई हैं। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर पर भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। कहा उनकी ज़ुबान अलहदगी पसंदों वाली है। खुदा न खास्ता कल ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने तरमीम के लिए नंबर्स का सवाल गैर ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट से मुकालमे में कहा कि ये सवाल पूछना आपका काम नहीं, कानून साजी करना पार्लियामान का काम है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये भी अपनी मर्ज़ी से कानून लाते रहे, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं। बानी पीटीआई धमकी आमेज पोस्ट के केस में शामिल तफ्तीश। एफआईए की टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए अदयाला जेल पहुंची। तहकीकाती टीम की बानी पीटीआई से धमकी आमेज पोस्ट पर 45 मिनट तक पूछताछ। 3 रुकनी टीम में एफआईए के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। यहाँ आपको बताएं, विफाकी काबीना इजलास का शेड्यूल तब्दील हो गया। इजलास अब दोपहर 3 बजे होगा। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी देगी। आईनी तरमीम आज पेश करने का मंसूबा भी मौखर हो सकता है। काबीना इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इससे पहले ये इजलास दिन 11 बजे होना था। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अपने नुमाइंदा इस्लामाबाद से रियाज उल हक से। रियाज, बताइएगा, एक बार फिर से शेड्यूल चेंज हो गया, अब इजलास 3 बजे होगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास जो दिन 11 बजे होना था उसका वक्त तब्दील करके अब 3 बजे कर दिया गया है। उसकी जो बड़ी बुनियादी वजह करार दी जा रही है वो एक ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो रात गए तक मुज़ाकरात हुए उसमें कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई, तो हुकूमत को बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। क्योंकि अभी भी उनके नंबर पूरे नहीं है, तो मौलाना साहब को जब वो मिलाएंगे तो उनके नंबर पूरे होंगे। लिहाजा जो असम्बली का इजलास है वो दिन 11 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन काबीना का जो इजलास है वो दोपहर 3 बजे होगा। तो इससे ये भी इम्कानात बढ़ गए हैं कि शायद जो तरामीम है वो आज का जो है वो इजलास में शेयर ना की जा सके कौमी असम्बली के इजलास में, तो शायद ये अगले हफ्ते भी टेबल की जा सकती हैं। तो फिलहाल काबीना के इजलास के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। जी, आईनी तरमीम पेश करने का मंसूबा भी मौखर हो सकता है। रियाज उल हक आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।